Hey guys, I am Vikas Soni and I welcome you to our online learning platform Soni Classes। तो बेटा आज हम लोग बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं टू वेरिएबल्स के अंदर और क्या कुछ इसके अंदर हम लोग करते हैं। अब देखिए लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग क्या है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें जो वेरिएबल टर्म है उसकी पावर कितनी हो, 1। और टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है कि वेरिएबल्स इसके अंदर कितने होने चाहिए, 2। यानी कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे वेरिएबल देखो क्या क्या है, x वेरिएबल है, एक वेरिएबल हो गया, 5 भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हो गए बेटा, 2 वेरिएबल्स हैं। लीनियर का मीनिंग क्या है, x की पावर कितनी है 1, y की पावर भी कितनी है 1। क्योंकि ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर 2 वेरिएबल्स हो और दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी हो 1, तो उन इक्वेशंस को बोला जाता है क्या, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोग बात करेंगे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, बेटा सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का क्या होता है कि x और y की वो वैल्यूज, x और y की वो सभी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो लेफ्ट और राइट साइड को बराबर कर दे। जैसे कि मैंने यहां पे अगर ये इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यहां पे मैं अगर x की वैल्यू लेता हूं 1 और y की वैल्यू लेता हूं 4, तो बेटा 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। तो इट मीन्स 1 और 4 ये क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया किसका, इस इक्वेशन का, जो दी हुई इक्वेशन आपको इसका। इसी तरीके से अगर मैं 2 और 3 लेता हूं तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है बेटा। ऐसे ही मैं 3 और 2 लेता हूं, इनके x की 3 y की 2, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी इक्वेशन का। मैं बेटा 4 और 1 लेता हूं तो वो भी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। मैं 5 और 0 लेता हूं तो वो भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर बेटा हम 0 और 5 लेते हैं तो भी सॉल्यूशन हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं 6 और -1 लेता हूं तो भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। मैं 7 और -2 लेता हूं तो भी सॉल्यूशन हो सकता है ना। सॉल्यूशन क्या होता है कि वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट आर नोन एज द सॉल्यूशंस। अब देखो एक इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसके हमने कितने सारे सॉल्यूशंस लिख दिए। इसी तरीके से और सॉल्यूशन आ सकते हैं हमारे पास, जैसे 8 - 3, 9 - 4, 10 - 5, 11 - 6, कितने सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं हमारे पास। ऐसे हम करोड़ों अरबों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इसके। बेटा कोई भी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के अंदर, एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कोई भी ऐसी इक्वेशन जो लीनियर है और 2 वेरिएबल्स के अंदर है, उसके हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दैट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर। तो ऐसे आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ होगा आपको कि कोई लीनियर इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल्स के अंदर है, उससे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उसका आंसर आप लोग क्या टिक करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर। अभी कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर अगर हमसे बोला जाता है कि उसके सॉल्यूशन बताइए, तो सॉल्यूशन निकालने का सबसे आसान सबसे सिंपल तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मीनिंग क्या है कि अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर करके देखिए, जो सेटिस्फाई कर जाए वही सॉल्यूशन है, जो जीता वही सिकंदर, जिसने वैल्यू सेटिस्फाई की वही आंसर। जैसे 1 और 4 सेटिस्फाई कर दिया तो ये आंसर, 2 3 ने किया तो ये आंसर, 3 2 ने किया तो ये भी आंसर है, और यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं सभी ने सेटिस्फाई कर दिया तो सारे के सारे आंसर हैं। तभी बोलता हूं जो जीता वही सिकंदर, और फटाफट आंसर आराम से आपके निकल जाएंगे। कैसे, सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से। आपकी बुक के अंदर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए होंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, उनको देखेंगे कि क्या क्या कुछ हो सकता है, कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो चलिए आगे और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि राइट डाउन द 5 सॉल्यूशंस। आपकी इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये बोला गया है इन्होंने कि इसका सॉल्यूशन बताइए बेटा। हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला क्या है, जो जीता वही सिकंदर, जिसने वैल्यू सेटिस्फाई की वही आंसर। अब देखो x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, y की लेता हूं -1,
1 में से 1 गया तो 0। भाई x की वैल्यू मैंने ली 1, y की ली -1, तो बेटा 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो सॉल्यूशन क्या आ गया? 1 - 1 सॉल्यूशन। ऐसे ही x की 2 ले लें और y की -2, तो बेटा जी 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 - 2 भी क्या हो गया? सॉल्यूशन। इसी तरीके से 3 - 3 भी सॉल्यूशन और 4 - 4 भी सॉल्यूशन। सिंपल सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है? जो जीता वही सिकंदर। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या फार्मूला है इसका, कि जो जीता वही सिकंदर। बेटा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पता चल जाएगा आगे जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन, बेल आइकन जरूर दबाना, जैसे ही वीडियो लगेगी तभी फटाफट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल। x + 4y इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू बताओ फटाफट। क्या फार्मूला बताया हुआ है हम लोगों ने आपको, कि जो जीता वही सिकंदर, मतलब वैल्यू उठा के पुट करो, जिसने सेटिस्फाई कर दिया वही सीधा सॉल्यूशन आ गया। बेटा हमने क्या किया? x की वैल्यू 0 पुट कर दी, हमने x की वैल्यू क्या पुट की? 0, तो y की वैल्यू देखो बेटा क्या हो जाएगी? x इस जगह पे 0 + 4y इज इक्वल्स टू 0, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 को जोड़ो या ना जोड़ो, 4y इज इक्वल्स टू 0, 4y इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 0, तो बेटा एक सोल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे? 0, 0, यानी कि 0 और 0 वैल्यू आ गई। और देखते हैं 5 सॉल्यूशन बताने हैं बेटा। कितने बताने हैं? 5 सॉल्यूशंस। देखते हैं आगे क्या होगा, फटाफट देखिए। x की जगह पे 1 पुट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करते हैं, देखो क्या होगा? x हमने पुट किया x इज इक्वल्स टू 1, तो देखो क्या होगा? x की जगह पे 1 + 4y इज इक्वल्स टू 0। बेटा 1 प्लस में है, उधर लेके जाएंगे इसको, इधर प्लस का है तो उधर किसका हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए कि वैल्यू क्या हो जाएगी। इधर प्लस क्या है तो उधर किसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 की। हाँ जी, -1, तो 4y इज इक्वल्स टू -1, और बेटा y की वैल्यू क्या है? देखो 4 मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1/4। तो बेटा x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? -1/4। ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा। कर लेंगे? वेरी गुड, कर लेना बेटा, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। अभी आगे चलते हैं। चलो अपनी मर्जी से हिट एंड ट्रायल मेथड, मैंने बोला जो मन करे वही उठा के पुट कर दो, जो मन किया वही उठा के पुट कर दिया। अब देखो मैंने y की जगह पे 1 पुट कर दिया, y इज इक्वल, हमारा मन करेगा वही पुट करेंगे, जो जीता वही सिकंदर, जो मन में आया वही पुट करेंगे। y की जगह पे 1 पुट किया तो x + 4 × 1, 4 1 जा 4, बेटा यहाँ पे 4 है तो उस साइड क्या हो जाएगा? -4, तो x इज इक्वल्स टू -4। अब देखो क्या सॉल्यूशन आ गया? -4,1 सॉल्यूशन आ जाएगा। आपके मन में आए वही वैल्यू पुट करते रहिए। इसी तरीके से हमने 3 सॉल्यूशन निकाले हैं, 2 सॉल्यूशन आप और निकाल सकते हैं, तो फटाफट वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। ओके, अभी चलिए बेटा आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इन्होंने दिया हुआ है कि इक्वेशन दी हुई है, आपने उसके सॉल्यूशन बताने हैं। चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट सॉल्यूशंस। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, x - y इज इक्वल्स टू 12। आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा बेटा। इसमें हम लोगों ने करेक्ट आंसर्स चूज करके बताने हैं कि कौन कौन से आंसर इसको करेक्ट फिल कर सकते हैं। मैं जो ऑप्शन इन्होंने दिए हुए उनको बोर्ड पे लिखता हूं। पहला ऑप्शन आपके इनका 4,3, फिर है 0, -12, 12,0, 12, 12, √24 और -√12। ये कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं। ये बोलना है कि ये बताना हम लोगों ने कि कौन कौन से जो सॉल्यूशंस है वो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन कौन से आंसर। बेटा सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास 4,3, उसे हम उठा के देखते हैं। ये हमारे पास इस ऑप्शन को देखते हैं 4 और 3 को। बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमने पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू 4, 3 y की वैल्यू 3, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचता है ना बेटा। राइट हैंड साइड हमारे पास 12 है, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको? नहीं कर रहा, हम क्या लिख देंगे? नहीं करेगा। अगला उठाओ 0, -12, यहां पे लिख देना एट 4,3, यहां पे क्या लिखेंगे? एट 0, -12।
x की जगह पे 0 माइनस y की जगह पे माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस का 12, ये आंसर आ गया। हमारे पास 12 चाहिए था, क्या 12 हमारे पास 12 के इक्वल है, क्या है 12 के इक्वल, ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन उठाइए, एट 12,0 देखिए पुट करके क्या हुआ, x की जगह पे 12 माइनस y की जगह पे 0, बेटा 12 में से 0 गया तो 12, क्या राइट साइड इक्वल है हमारे पास, बिल्कुल है, लिख देना यहाँ पे राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और इसमें क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल है तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए 12,12 एट 12,12, या इस पॉइंट पे देखिए बेटा क्या वैल्यू आती है, x की जगह पे 12, y की जगह पे 12, तो बेटा 12 में से 12 गया तो 0, क्या राइट साइड इक्वल है जी, नहीं, नहीं है तो आंसर नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा जी, नहीं है इक्वल, क्लियर। आगे देखो, एट 24 का स्क्वायर रूट और माइनस 12 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 12 का माइनस में, इस पॉइंट पे पुट करेंगे बेटा। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, x की जगह पे रूट 24 और y की जगह पे माइनस क्या है, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 12, अब यहां पे पुट करो, देखते हैं क्या होता है। रूट 24 कैसे पुट करेंगे बेटा जी, सोचो 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 फटाफट, चलो पहले देखते हैं। रूट 24 माइनस माइनस प्लस रूट 12, हम लोगों ने क्या किया, 24 को मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 6, लिख सकता हूं क्या, और यहां पे 12 को मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 3। मैंने 4 क्यों लिया है, क्योंकि बेटा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो बाहर निकल सकता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, वो बाहर निकल सकता है, यहां पे बाहर नहीं निकल, मैंने 4 का मल्टीप्लाई 3 क्यों किया, क्योंकि 4 बाहर निकल सकता है, 3 बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पे 6 बाहर नहीं निकल सकता। देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 6 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 3, ये आंसर आएगा बेटा जी। तो क्या ये सॉल्यूशन है, क्या इसकी वैल्यू 12 की इक्वल आई हमारे पास, नहीं आई, तो ये क्या लिख देंगे, नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, इट नॉट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखिए, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 4y, हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू a, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। बेटा जी x और y की वैल्यू दे दी इन्होंने, अब बोल रहा है a की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। अब देखो x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, y की जगह पे 1 पुट करेंगे, अब देखिए आगे क्या आएगा हमारे पास, x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 बट इज इक्वल्स टू ए, 3 2 जा 6 एंड बेटा जी 4 1 जा 4 इज इक्वल्स टू, बेटा जी 6 और 4 कितना हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10, भाई 6 और 4 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो बेटा इसी तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, बाकी आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है और जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय।